अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल लव बियॉन्ड ड्रीम सीरीज़ एपिसोड 6 पार्ट 1 के हवाले से। इस किस के आगाज़ एक पुरस्कार और जज्बाती माहौल से होता है। नारीन की ज़िंदगी में आने वाले अजीब ख्वाब अब पहले से ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। हर रात वो एक ऐसी दुनिया देखती है जो उसे अपने लिखती है, लेकिन हकीकत में ये इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ख्वाबों में वो एक खूबसूरत बाग देखती है, चांदनी रात में किए गए वादे सुनती है और एक ऐसे शख्स की जुदाई महसूस करती है जिससे वो बेहद मोहब्बत करती है। सुबह आँख खोलने के बाद भी वो ख्वाब इसके दिल व दिमाग पर छाए रहते हैं। नारेन सोचती है कि आखिर ये सब क्या है, क्यों हर ख्वाब में उसे वही एहसासात महसूस होते हैं, और सबसे बढ़कर क्यों उसे लगता है कि इन ख्वाबों का ताल्लुक़ पूपा से है। दूसरी तरफ पूपा भी बेचैन है। वो जितने ज़्यादा नारेन के करीब आता जा रहा है उतना ही इसके दिल में मोहब्बत बढ़ती जा रही है, लेकिन इस मोहब्बत के साथ एक खौफ भी मौजूद है। एक ऐसा खौफ जिसकी वजह से वो किसी को नहीं बताता। उसे लगता है कि अगर नारेन के बहुत करीब आ गया तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा। नारेन दफ्तर पहुंच जाती है मगर काम पर तवज्जो नहीं दे पाती। उसकी दोस्त फ़ौरन महसूस कर लेती है कि वो किसी सोच में गुम है। दोपहर के खाने के दौरान दोस्त मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है? ये सुनकर नारेन घबरा जाती है और फ़ौरन इनकार कर देती है, मगर उसकी सुर्ख होते ही चेहरे से सब कुछ ज़ाहिर होता जाता है। दोस्त हंसते हुए कहती है कि जब भी पूपा का नाम लिया जाता है तुम्हारी आंखों की चमक बदल जाती है। नारेन कुछ नहीं कहती, मगर दिल ही दिल में जानती है कि उसके जज्बात अब सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं है। उस दिन शाम के वक़्त पूपा अचानक उसके दफ्तर पहुंच जाता है। उसे देखकर नारेन हैरान रह जाती है। दोनों चंद लम्हों तक खामोश एक दूसरे को देखते रहते हैं। पूपा नरमी से कहता है, अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो क्या आज शाम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? नारेन का दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर देती है। शाम को दोनों एक पुरसुकून कैफ़े में मिलते हैं। माहौल निहायत खुशगवार होता है। इब्तिदा में वो आम बातें करती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू ज़ाती ज़िंदगी की तरफ बढ़ जाती है। पूपा नारेन से उसके बचपन, ख्वाबों और ज़िंदगी के मकासद के बारे में पूछता है। नारेन खुलकर बात करती है। वो अपनी मुश्किलात, अपनी उम्मीदों और अपनी तन्हाइयों का जिक्र करती है। उसे हैरत होती है कि वो पूपा के सामने उतना आरामदेह क्यों महसूस कर रही है। पूपा भी पहली बार अपने दिल की कुछ बातें शेयर करता है। वो अपनी ज़िंदगी के कुछ पछतावों और अधूरे ख्वाबों का जिक्र करता है, अगरचे वो पूरी हकीकत नहीं बताता, लेकिन नारेन महसूस करती है कि उसके दिल में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वक्त गुजरता जाता है और दोनों को एहसास ही नहीं होता कि कई घंटे गुजर चुके हैं। काफ़ी के बाद वो करीब के पार्क में चहल कदमी करने निकल जाते हैं। रात की ठंडी हवा, दरख्तों की सुरसराहट और रोशनी से जगमगाता माहौल इनके दरमियान मौजूद खामोश जज्बात को मज़ीद गहरा कर देता है। चलते चलते अचानक नारेन का पाँव फिसल जाता है। वो गिरने ही वाली होती है कि पूपा फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक लम्हे के लिए वक्त जैसे रुक जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। नारेन के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। पूपा भी नज़रें हटाने से कासिर होता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों के दरमियान कोई दे की ताकत मौजूद है जो इन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही हो। अचानक करीब से गुजरते लोगों की आवाज़ें उन्हें हकीकत में वापस ले आती हैं। दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन वो लम्हा इनके दिलों में नक्श हो चुका होता है। रात को घर वापस आकर नारेन सोने की कोशिश करती है, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। वो बार बार पूपा के साथ गुजारे गए लम्हों को याद करती है, उसकी मुस्कुराहट, इसकी आवाज़ और वो लम्हा जब उसने उसका हाथ थामा था। दूसरी तरफ पूपा भी उसी कश्मकश में मुबतला है। अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता। वो नारेन से मोहब्बत करने लगा है,
لیکن ساتھ ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی محبت کے راستے میں کوئی بڑا آزمائش کڑی ہے۔ اسی دوران کہانی ایک پراسرار عمر رسیدہ خاتون کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ وہ ایک پرانی حویلی میں بیٹھی پرانی تصویریں اور دستاویزات دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک تصویر ملتی ہے۔ تصویر میں موجود دو افراد حیران کن طور پر نارین اور پوپا جیسے دکھائی دیتی ہے، حالانکہ تصویر کئی دہائیوں پرانی ہوتی ہے۔ خاتون تصویر کو دیکھ کر آہستہ سے کہتی ہے، تقدیر پھر سے وہی کہانی دہرائے جا رہی ہے۔ اس منظر کے بعد کہانی مزید پراسرار ہو جاتی ہے۔ خاتون کو ایک پرانا خط بھی ملتا ہے جس میں دو عاشقوں کے درمیان کیے گئے وعدوں کا ذکر ہوتا ہے۔ خط پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر تشویش نمودار ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی آنے والے خطرے سے واقف ہے۔ اگلے دن نارین کو ایک نامعلوم فون کال موصول ہوتی ہے۔ فون پر موجود شخص اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے، پوپا سے دور رہو ورنہ تمہیں صرف درد ملے گا۔ یہ الفاظ سن کر نارین خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ کال فوراً بند ہو جاتی ہے۔ سارا دن وہ اسی بات کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ جب وہ بعد میں پوپا سے ملتی ہے تو کئی بار سوچتی ہے کہ اسے اس کال کے بارے میں بتائیے، لیکن آخرکار خاموش رہنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ادھر پوپا بھی اپنے ماضی سے جڑے رازوں کی تحقیق شروع کر دیتا ہے۔ اسے کچھ ایسے سراغ ملتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اس کی اور نارین کی ملاقات محض اتفاق نہیں۔ فلیش بیک مناظر میں ایک پرانی محبت کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ دو عاشق جو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن حالات نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ ان کے چہرے واضح نہیں دکھائے جاتے، مگر ناظرین آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا تعلق نارین اور پوپا سے ہے۔ کیس کے اختتام کے قریب دونوں ایک بار پھر ملتے ہیں۔ اس بار گفتگو کافی سنجیدہ ہوتی ہے۔ پوپا نارین سے پوچھتا ہے، کیا تم تقدیر پر یقین رکھتی ہو؟ نارین چند لمحوں سوچتی ہے اور پھر جواب دیتی ہے، پہلے ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ ملاقاتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر پوپا خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب جذبات ابھر جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کوئی بہت بڑا راز بتانے والا ہو، مگر آخری لمحے پر خود پر روک لیتا ہے۔ قسط ایک خوبصورت مگر پراسرار منظر پر ختم ہوتی ہے۔ دونوں رات کے آسمان تلے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، مگر ان کے درمیان چھپے راز بھی سامنے آنا باقی ہے، اور خوابوں میں چھپی محبت کی کہانی آہستہ آہستہ حقیقت بننے کے قریب پہنچ جا رہی ہے۔ ایپیسوڈ کا آغاز اور اختتام اچھے سین میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔